हेलो जी। आज एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AB स्क्वायर एजुकेशनल ग्रुप में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव, जो आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आता है, जो समझिएगा कि अल्कली धातु की जो संरचना होती है, अल्कली धातु की जो संरचना होती है BCC होती है। अल्कली धातु का जो संरचना होता है वो BCC होता है। अल्कली धातु कहने का मतलब क्षारीय धातु, समझना। क्षारीय धातु जो होता है वो आपका अल्कली धातु होता है। अब वो अल्कली धातु का जो संरचना होता है दोस्तों वो आपका BCC होता है। तब बात को समझिएगा कि अल्कली धातु आखिर होता है कौन कौन, जिसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो अल्कली धातु जो होता है आपका लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, सीजियम होता है और फ्रांसियम होता है। ये सब क्या होता है आपका, ये सब आपका क्षारीय मृदा धातु होता है। देखिएगा फिर से मैं आप लोगों को लिखना लिख देता हूँ कि कौन होता है, समझना। तो क्षारीय जो अल्कली धातु जो होता है आपका अल्कली अल्कली मेटल, अल्कली मेटल जो होता है आपका लिथियम होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और आपका फ्रांसियम। ये आपका क्या है, अल्कली धातु होता है, क्षारीय क्षारीय धातु होता है। एक और आपका होता है इसी में अल्कली अल्कली या अल्केलाइन, अल्केलाइन अर्थ मेटल, मेटल होता है एक अल्केलाइन अर्थ मेटल होता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में क्षारीय पृथ्वी धातु। जिसके क्या बोलिएगा, जिसे क्षारीय, ये भी पूछा जा सकता है, क्षारीय पृथ्वी धातु, पृथ्वी धातु। तो क्षारीय पृथ्वी धातु भी आप लोग जान लीजिएगा कि क्षारीय पृथ्वी धातु होता है कौन कौन। तो क्षारीय पृथ्वी धातु होता है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर आपका होता है बेरियम, फिर एक आपका होता है रेडियम। ये आपका क्या है, अल्केलाइन अर्थ मेटल होता है। यह आपका होता है अल्कली मेटल ना। अल्कली मेटल में आपका था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो बात को सुनिएगा, यहाँ पे क्या बोला गया कि अल्कली धातु जो होता है BCC संरचना बनाता है। तो आप याद रखिएगा कि यह जो संरचना बनाता है BCC संरचना बनाता है, दिक्कत नहीं ना। फिर आगे समझिएगा, ये आपका एक अगला एक फार्मूला दिया जा गया है कि आपका दिया गया है ठीक कि D बराबर आपका जेड एम बटे में AQ इंटू आपका Na गुने 10 के पावर आपका -30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, समझे। तो देखिएगा ऐसा इस फार्मूला को हम आपको बताते हैं। एक फार्मूला डेंसिटी बराबर में आपका फार्मूला होता है D बराबर में mz बट्टा में Na इंटू AQ। यह एक फार्मूला होता है डेंसिटी बराबर। बात को समझिएगा, डेंसिटी बराबर एक फार्मूला होता है D बराबर mz बट्टा में Na इंटू 1 के पावर 3 या AQ कह सकते हो इसे। हाँ, ये आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो बात को समझिएगा कि यहाँ पे है क्या क्या भी है। जहाँ D आपको जो दिया गया है डेंसिटी दिया गया है, डेंसिटी आपका M जो है मोलिक्यूलर मास है, मोलिक्यूलर मास। Z आपका है एटम की संख्या भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम। आपका Na जो है एवोगाड्रोस नंबर, यानी एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रोस नंबर।
आपका ए जो है एज लेंथ दिया गया है, लेंथ यहाँ पे दे सकते हैं। ये आपका घनत्व है, ये आपका दिया है मोलिकुलर मास, अनुभार। ये आपका है नंबर ऑफ एटम यानी परमाणु की संख्या, ये एवोगाड्रोस नंबर है। संख्या ये आपका है भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई, इतना चीज़ दिया गया है। तो सुनिएगा, बात को समझिएगा। यहाँ पे एन ए बराबर यानी एवोगाड्रोस नंबर बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये आप याद रखिएगा, या इसी को एक मोल भी बोला जाता है। एक मोल बराबर इतना आपका होता है। एक मोल बराबर एवोगाड्रोस नंबर, एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इतना आपका होता है। ये बात को याद रखिएगा, दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा, बात को समझिएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है, इसको समझते हैं। आइएगा, एक चीज़ आपको जो दिया गया है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ये चीज़ समझ गए होंगे हम लोग, तो समझिएगा और देखिएगा, बात को समझिएगा। ये आपको मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा कि आपको पूछा जाएगा कि एसीसी में भुजा बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा एसीसी में भुजा बराबर आपको 2r होता है। क्या होता है? 2r होता है। और यहाँ से रेडियस बराबर दे दिया, तो ये वाला 2 पटी गुना में, तो पटी आ जाएगा भागा में, यानी a/2 हो जाएगा। समझिएगा, बात को समझिएगा। और यदि इसमें एटम की संख्या पूछता है, तो एसीसी में आपका एटम की जो संख्या होता है 1 होता है। कितना होता है? 1 एटम होता है। परमाणु की संख्या 1 होता है। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी पूछेगा। एफिशिएंसी वो जो होता है आपका 52.4% होता है। 52.4% होता है। अब आगे बात को समझिएगा। फिर आपका नेक्स्ट आपका है बीसीसी। समझे? तब बीसीसी में आपका भुजा बराबर होता है ए बराबर आपको होता है 4r/√3। 4r/√3। यदि इसी को आप लिखना चाहते हो तो r बराबर इस ए वाला आपका √3 गुना में है, भागा में है, तो पट जाएगा तो गुना में, यानी कह सकते हो a√3। अब बट्टा में ये आपका वो गुना में तो पट आ जाएगा भागा में 4, तो ये वाला हो जाएगा 4। दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए। अब इसमें एटम की संख्या कितना होता है, तो इसमें आपका एटम की संख्या 2 होती है। मोस्ट वीवीआई, ये चीज़ को याद रखिएगा। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है, या इसी को क्लोज पैक्ड भी होता है। पैकिंग एफिशिएंसी यानी कितना भरा हुआ है, कितना % भरा हुआ रहता है, तो इसमें आपका 68% यानी 68% इसमें रहता है। अब यहाँ से बात को समझिएगा। एक आपका होता है एफसीसी। एफसीसी या इसी को एसीसीपी या एचसीपी बोला जाता है। तो एफसीसी में भुजा बराबर आपका होता है 2√2, और यहाँ पे आपका आर। भुजा बराबर 2√2 इंटू आर होता है। तो यहाँ से आर बराबर निकालिएगा, तो ये टोटल आपका प्रॉपर्टीज आपका ये पट्टी गुना है, तो ये पट्टी चल जाएगा भागा में, तो ए बटे आपका हो जाएगा 2√2। इसमें एटम की संख्या जो होता है 4 होता है। बहुत सारे बुक में भी आपका यहाँ पे गलत दे देता है। एटम की संख्या इसमें कितना होता है? 4 होता है। किसी में 6 दे देता है, तो किसी में 12 दे देता है। ये बात को ध्यान में दीजिएगा। यदि आप थ्योरी क्लास के लिए चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, तो ही मैं आपको इस चीज़ पर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, डिफिनेशन वाली यानी कह सकते हो लैंग्वेज वाली, थ्योरी वाली पार्ट को। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है आपका 40
74% होता है पैकिंग इफिशिएंसी, परसेंट में देखा जाए तो, समझे। इतना आपका चीज़ें होता है जो आपका मोस्ट VVI है, ये चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, समझे। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा थोड़ा सा, देखिए यही चीज़ आपको दिया गया है कि विकल्प में आपका होता है यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे दिया गया है ऐसा करके समझे, ये चीज़ को याद रखिएगा। ये वो थोड़ा सा नोट पॉइंट आप लिख लीजिएगा नोट में करके, ये जो आपको यहाँ पे समझाया गया है, ये देखिएगा। FCC में डायगोनल एवं बॉडी डायगोनल का मान जो होता है वो आपका होता है कितना, √2a होता है एवं √3a होता है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, दिक्कत नहीं ना, नहीं होना चाहिए दिक्कत आपको, तो ये वाला चीज़ को याद रखिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर क्वेश्चन को देखते हैं हम। अब दे रहा है क्या चीज़ कि टेट्रा वॉइड की त्रिज्या होती है 0.225 आर, जहाँ आर क्या है तो रेडियस ऑफ एटम होता है, समझ लो, रेडियस ऑफ यानी एटम की रेडियस यानी त्रिज्या दे दिया गया है। ऑक्टाहेड्रल की त्रिज्या आपका होता है 0. देखिएगा इस चीज़ को हमने एक जगह पे हमने चाहिएगा तो आपको हम ये लिख कर बता देंगे, ठीक। यहाँ पे बात को समझिएगा, इस चीज़ को भी आपको हम नोट करा देते हैं। देखिएगा ऐसा यदि पूछता है तो आप क्या करिएगा, हम एक जगह आपको लिखा देते हैं। तो देखिए वो प्री हेडिंग डालिएगा रेडियस अनुपात ना, यानी लिख सकते हो आप रेडियस अनुपात, रेडियस रेशियो, तो रेडियस रेशियो में जो आपका होता है R पॉजिटिव बटे R निगेटिव, ये आप निकाल सकते हो, यही आपका फार्मूला है। इसके सहायता से आपको न्यूमेरिकल भी यहाँ पे कराया जाएगा, ये नहीं कि आपको न्यूमेरिकल रटना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। जो भी बच्चे इन साल 12th क्लास देने वाले हैं, 12th का एग्ज़ाम, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है। इसमें एक चीज़ और हम आपको लिखा देते हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जो मोस्ट VVI होता है, आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले बात को समझते हैं और देखते हैं क्या है जी। पहला आपको देखिएगा रेडियस रेशियो, यदि 0.155 से 0.225, इतना याद रखिएगा, 0.155 से 0.225 के बीच में रहेगा तो इसी को बोला जाता है प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल। देखिएगा आपका बुक दे देता है ट्राइगोनल प्लेनर दे देता है, तो प्लेनर ट्राइगोनल याद रखिएगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो आपका 3 होता है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है जी, 3 होता है, याद रखिएगा। बहुत मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट ये आपका है टॉपिक। फिर आगे देखिएगा, ऐसे ये सब निकाल सकते हो, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो देखिएगा आगे 0.225 से 0.414 यहाँ रहेगा, इतना के बीच में रहेगा, तो वो आपका होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है 4। ये मत समझिएगा कि इसका हिंदी इंग्लिश, बिल्कुल नहीं। इसका पूछा जाएगा तो आपको हिंदी इंग्लिश में ही पूछेगा, इसे लिख भी देगा तब प्लेनर आपको ऐसा करके लिख देगा, प्लेनर ट्राइगोनल, ट्राइगोनल ऐसा करके लिखा जाएगा, याद रखिएगा। तो इसमें आपका जो होता है टेट्राहेड्रल में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर 0.414 से 0.732, अब इतना के बीच में रहेगा तो उसको बोला जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है।
आगे देखिएगा चौथा नंबर यदि आपका रह जाए 0.732 से आपका 0.732 से आपका रह जाए 1.00, यानी कह सकते हैं 1 के बीच में रह जाए। 0.732 से 1.00 के बीच में रह जाए तो इसको बोला जाएगा क्यूबिक ना, इसको बोला जाएगा क्यूबिक। अभी क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होता है 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है, याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, इतना में इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, समझे। एक चीज़ नोट कीजिएगा आपका, समझे, ये मोस्ट VVI है, बहुत ज़्यादा आपका पूछा जाएगा। कहेगा कि HCP या इसी को क्या बोला जाता है? CCP भी बोला जाता है, या इसी को FCC बोला जाता है। इसमें आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो आपका 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है, याद रखिएगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 12 होता है। फिर एक चीज़ और होता है BCC। तो BCC में बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो आपका 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। तो याद रखें BCC जो है वही आपका क्यूबिकल है, याद रखिएगा, क्यूबिक। तो BCC में जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है। इतना मोस्ट VVI इम्पोर्टेंट आपका है। यहाँ से आपका जो भी आपका है पूछा ही जाएगा। 1 2 3 4, तो यहाँ से आपको 4 गो है, तो यहाँ पे चलती है 12 गो ऑब्जेक्टिव, 12 13 14 ऑब्जेक्टिव आपके पास यहाँ से आपका क्लीन हो गया। ठीक है, यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो ऑक्टाहेड्रल हमने बताया था कितना होता है जी? 0.414 होता है ना। अब यहाँ से देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर देखिएगा यदि हम यहाँ इतना इतना के बीच में देगा तो हम कैसे लेंगे। अब यदि दे दिया 0.414 तो हम क्या लेंगे? ऑक्टाहेड्रल लेंगे कि टेट्राहेड्रल लेंगे? देखिए बात समझिएगा, कन्फ्यूज़न बच्चा यहाँ पे करता है। देखिएगा ताकि ऑक्टाहेड्रल में भी आपका 0.414 है और टेट्राहेड्रल में, तो याद रखिए ये दोनों आपका का चीज़ है, बॉन्ड है, ना। ये दोनों आपका अति दीवार है एक तरह से। तो ये दीवार के ई पटिया जाएगा ई, तो यहाँ से दीवार जो है यहाँ से, तो ये जो ई वाला रहेगा लास्ट वाला वो जाएगा अगले वाला में। तो 0.414 जाएगा किस में? इसमें। यदि कोई कह दिया कि बताइए कि 0.225 यदि रेडियो रेशियो है, यानी रेडियस रेशियो है, तब बताइए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो वह कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। याद रखिए 0.225 पूछता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। याद रखिएगा क्या कि आगे वाला नीचे वाला में चल जाएगा, आगेला जो रहेगा निचला में जाएगा, और निचला जो रहेगा ऊपर निचला में चले जाएगा। दिक्कत है ना? ठीक है, तो ये चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिएगा आप लोग को अभी बता दिए हैं टेट्राहेड्रल की त्रिज्या जो होता है आपका कितना होता है? टेट्राहेड्रल की त्रिज्या जो होता है 0.225 से 0.414 के बीच में होता है ना। तो जो आपका नीचे आ रहता है तो उसमें आपका ये वाला हो जाएगा, दिक्कत नहीं ना, आपका 0.225। आगे देखिए ऑक्टाहेड्रल की त्रिज्या, ये अब तो आपका बिल्कुल आपका बन जाएगा। रेडियस रेशियो धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या होता है। तो हमने बताया देखिएगा रेडियस रेशियो बराबर क्या होता है, यहाँ पे हमने बताया कि धनायन की त्रिज्या यानी पॉजिटिव रेडियस बटे में निगेटिव आयन, यानी ये आपका हो जाएगा, दिक्कत है ना। अब आगे देखिएगा अक्रिय गैस की संरचना आपका CCP होता है। अक्रिय गैस की जो संरचना होता है CCP होता है। आप लोग जानते हैं अक्रिय गैस के बारे में, हाँ, जो किसी से क्रिया नहीं करता हो, अक्रिय गैस। अब आगे सुनिएगा, अगला है आपका BCC तथा SCP और CCP अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? अभी जस्ट हमने नीचे बताया, देखिएगा कितना होता है? SCP या CCP या FCC, और ये प्लस में आपका पूछ देगा कच्ची कि BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो आपका होता है SCP में होता है कितना? 12, और BCC में होता है 8। आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो वो बन जाएगा, दिक्कत नहीं ना। फिर आगे सुनिएगा NaCl में
आयन तथा Na धनायन तथा क्लोरीन ऋणायन का समन्वय संख्या। तो याद रखिएगा ये इसमें आपका जो होता है NaCl है, NaCl। तो ये आपका जो NaCl में आपका Na जो होता है पॉजिटिव होता है, ये आपका निगेटिव होता है। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और क्लोरीन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। दोनों को अलग अलग करके देखिएगा तब आपका ये निकालने वाली चीज़ होती है, निकाल सकते हैं आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, समझ रहे हैं। तो आपको बताएंगे अगले वीडियो में, आपका थ्योरी का क्लास जो देंगे तो हो सकता है मैं आपको उसमें बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे सुनिएगा, यहाँ पे अभी देख लीजिएगा जो भी न्यूमेरिकल है आपको बिल्कुल पूरी तरह से आपको कन्फर्म बताएंगे, याद रखिएगा। तो इसमें NaCl में Na पॉजिटिव चार्ज तथा क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आयन का समन्वय संख्या 6 होता है, यानी सोडियम का भी 6 होता है, क्लोरीन का भी 6 होता है। फ्लोराइड संरचना CaF2 में F ऋणायन सभी टेट्राहेड्रल वॉइड में रहता है, जबकि कैल्शियम आपका +2 आयन एवं फ्लोरीन ऋणायन का समन्वय संख्या क्रमशः 8 होता है, 8 एवं 4 होता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फ्लोरीन माइनस आयन ये आपका है यानी ऋणायन है उसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कैल्शियम का 8 है और फ्लोरीन का आपका हो जाएगा 4, ठीक है, दिक्कत नहीं ना। तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत जल्द आपको बता देंगे, ठीक। तो चलते हैं अगले की ओर। दिख रहा होगा आप लोग को, दिख रहा है। तो आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 1 मिनट देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है बहुत ही इजी और शानदार है, समझना। इस चीज़ को आप नोट करिएगा, बात को समझिएगा। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है जिंक है यानी Zn(S) है में S-2 आयन CCP में व्यवस्थित होता है जब, देखिए थोड़ा सा कुछ पेज ले लेते हैं बताने के लिए। देखिए अब बात को समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि Zn(S) में सल्फर माइनस आयन -2 आयन है, आयन CCP में व्यवस्थित होता है, जबकि Zn+2 आयन ना अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड साइट में रहता है, समझना, याद रखिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमित पैकिंग में यदि परमाणु स्फीयर की संख्या n हो तो टेट्रा वॉइड आपका 2n हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आपका n होता है, दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया गया, इसको आप चाहोगे तो निकाल सकते हो बहुत इजी तरीका से, समझे। आप चाहोगे तो निकाल सकते हो इसे। जैसा कि देखिए कह रहा क्या चीज़ कि यदि Na का चीज़ दिया गया है, जो समझिएगा निकाल देते हैं इस प्रश्न को। देखिए यहाँ पे देखिएगा अगला पेज पर आपको निकाल देते हैं। Na पॉजिटिव बराबर 95 पिकोमीटर और R क्लोरीन आपका है निगेटिव दिया गया है जो आपका 181 पिकोमीटर है, इतना आपको दिया गया है, समझे ना। तो हम लोग जानते हैं कि रेडियस रेशियो बराबर क्या होता है। तो रेडियस रेशियो बराबर कैपिटल R बराबर R पॉजिटिव होता है बटा में R नेगेटिव होता है। अब यहाँ से बात को सुनिएगा और बात को समझिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे दीजिएगा तो R पॉजिटिव 95, आइए आपका R नेगेटिव आपका कितना दिया गया है 100 आपका कितना है 81। अभी दोनों को जब डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 0.524, ये आपका इतना आ जाएगा, समझे, इतना आपका आ जाएगा आंसर। भाग दीजिएगा तो ये क्वेश्चन इसी पर है, तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क लिख लीजिएगा। देखिएगा दे रहा आपको Zn, क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग Zn
जेड एन बराबर जेड एन प्लस 2 प्लस 2 समझिएगा बात को। ये दिया गया है 74 पिकोमीटर। फिर आपका सल्फर आपका है -2 ये आपका दे दिया 184 पिकोमीटर। तो इसको आपका रेडियस रेशियो निकालना है, ठीक। इसी आधार पर सिर्फ भाग दे दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सामान्य संख्या में सम देखिएगा, ए वाला क्वेश्चन को हमने बता दिया है, ए वाला चीज़ को पीछे वाले में बता दिया था कि 0.155 से 0.25 के बीच में रहेगा, तो आपका उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा, या इसी को हमने बोला था प्लेनर ट्रायगोनल। दिक्कत नहीं ना। तो ये चीज़ को हमने आपको बता दिया है, तो आगे क्यों चलते हैं, ठीक। आगे आइएगा, फ्यूलर अर्थ एक प्रकार का सिलिकेट होता है जिसमें एल्युमिनियम +3 आयन के स्थान पर कैल्शियम +2 आयन होता है। समझना, ये चीज़ को नोट करिएगा। बर्फ में एक H2O अणु 4 हाइड्रोजन बंध बनाता है। ये बर्फ में एक जो H2O का अणु जो होता है 4 हाइड्रोजन अबंध बनाता है। SCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्रिस्टल का लेयर जो होता है आपका, उसमें ए बी ऐसा करके रहता है, उसमें लेयर होता है ए बी ऐसा करके आपको आगे की ओर बढ़ते जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, इसे आप VVI मान लीजिए। फिर आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन। तो फिर आगे आपको दिया गया है, जो समझिएगा कि CCP यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में क्रिस्टल का लेयर जो होता है ए बी सी फिर आपका ABC ऐसे रिपीट करते रहता है। दिक्कत है ना, ABC फिर ABC प्रकार से, इस प्रकार से रिपीट करते रहता है। देखिएगा अगला आपका, देखिएगा यहाँ पे अभी जस्ट आपको ये वाला चीज़ को हमने बताया था कि ACC में आपको पैकिंग इफिशियंसी जो होता है, यानी क्लोज पैकिंग आपका होता है, आपका कितना होता है 52.4% होता है। FCC में आपका होता है 74% यानी 74% होता है। फिर ये आपका होता है BCC में 68%, ये आपको हमने बता दिया है। एक आप याद रखिएगा कि 7 प्रकार के क्रिस्टल, यानी ये कह सकते हो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होता है 7 होता है ना। और 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, कितने होते हैं 7 प्रकार के। इसी को पूछ सकता है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, 7 होता है। इसमें कुल ब्रेविस जालक यानी लैटिक्स चालक को लैटिक्स बोला जाता है 14, यानी पूछ सकता है। देखिएगा यहाँ से 2 प्रकार के, सबसे पहले पूछा जाएगा कि क्रिस्टल तंत्रों की मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, तब वो 7 होता है। फिर पूछेगा कि बताइएगा ब्रेविस जालक की संख्या कितनी होती है, तब ब्रेविस जालक की संख्या आपका 14 को होता है। समझ रहे, कितने होता है 14 को होता है। फिर एक क्वेश्चन आप पूछेगा कि क्रिस्टल सिस्टम में कुल 23 प्रकार के एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक होते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं 23 प्रकार, यानी 23 तरह के आपके एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होते हैं। समझ ना। आगे SCP HCP तथा CCP अरेंजमेंट क्रमशः टेट्राहेड्रल एवं ऑक्टाहेड्रल वॉइड निर्माण करते हैं। SCP या इसी को CCP कहते हैं, SCP या CCP है ना। अरेंजमेंट क्रमशः टेट्राहेड्रल एवं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में निर्माण करते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड भी त्रिज्या अनुपात R पॉजिटिव बटे R नेगेटिव का मान 0.225 तथा ऑक्टाहेड्रल वॉइड की त्रिज्या आपका R नेगेटिव यानी रेडियस रेशियो आपका होता है 0.414 होता है। देखिएगा ये चीज़ को हमने बता दिया था। अब यहाँ से समझिएगा, धातु के ऑक्साइड प्राय विद्युत के कुचालक होते हैं, TiO तथा VO विद्युत के सुचालक होते हैं, ReO3 कॉपर के सामने विद्युत के सुचालक होते हैं ना। अब देखिए एक और है कि ब्रैग समीकरण का गणितीय रूप क्या होता है, तो 2D sin थीटा बराबर n लेमडा होता है। 2D sin थीटा बटा में आपका n लेमडा होता है। यहाँ पे नीचे समझिएगा, छूट गया आप लोगों को, 2D sin थीटा n लेमडा होता है क्या चीज़, ब्रैग समीकरण। तो इसको नोट कर लीजिएगा, इस पर आपको न्यूमेरिकल कराया जाएगा।
ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, सी यू टुमारो। अगले क्लास में ज़रूर मिलेंगे। और याद रखिएगा, आप लोग को अगला जो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा टारगेट का ऑब्जेक्टिव रहेगा, और उसमें जो भी आपका न्यूमेरिकल वगैरह है उसको हम सॉल्व करेंगे, समझना। और जो आपका गलत, बहुत सारे उसमें ऑप्शन गलती, आपका आंसर गलत दिया गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उसी को गलत क्वेश्चन आंसर को ही याद कर लेते हैं। तो आपको जो गलत है उसको आपको शुद्ध सॉल्यूशन आपको देंगे, करेक्शन करा देंगे, आपको मिला देंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। यदि अच्छा लगता है वीडियो को तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।